नमस्कार। आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ, लव यानी प्यार के बारे में बात करना चाहती हूँ। जो भी बात इस वीडियो में होगी, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और शास्त्रों का मत ज्योतिष के अनुसार क्या है, उसी के आधार पर इस वीडियो में बात करेंगे। आजकल मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो मतलब बोथ मेन विमेन जो जिनकी शादी नहीं हुई है, क्योंकि वो प्यार ढूंढ रहे हैं और उम्र बढ़ रही है, उनको लगता है टिकटॉक टिकटॉक भी समय बीता जा रहा है। या ऐसे लोग भी हैं जिनकी शादी हो गई है और शादी में उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हैं, क्योंकि उनको लगता है शादी के बाद ये जो हमारे हस्बैंड या वाइफ है, ये बिल्कुल भी वैसे नहीं है जैसे कि हमने लव या प्यार के बारे में सोचा था। कई केसेस में डिवोर्स भी हो जाते हैं और फिर डिवोर्स के बाद फिर से वही तलाश शुरू हो जाती है कि हमें वो व्यक्ति चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके बारे में हमने अपने ख्वाबों और ख्यालों में उसके बारे में इमेजिन किया था। ऐसा व्यक्ति की तलाश बोथ मेन एंड वेमेन में है, क्योंकि जो आजकल डिवोर्स रेट इतना है और शादी की जो एज है उसको भी कोई मद्देनज़र नहीं है। तो मैरिड अनमैरिड मेन विमेन डिवोर्स सब तरह के केसेस में जो अल्टीमेटली एक चीज़ बहुत कॉमन दिखती है, एक तो लव या प्यार की इच्छा होती है प्लस पेन, जो सैडनेस है। जो सैडनेस मुझे रिसेंटली बातें करने में लोगों के साथ बात करते हुए मिली, वो मैं कारण है कि मैं ये वीडियो बनाना चाहती हूँ। और उस वीडियो में मैं केवल ज्योतिष का मत और अपनी वर्क एक्सपीरियंस के आधार पे ही है। हो सकता है आप मेरे से ना एग्री करें, लेकिन लेट मी पुट माई व्यू। सब अभी मेरे पास क्या हुआ, एक बारी रिसेंटली एक लड़की थी, उसका पहले डिवोर्स हो चुका है और अब जो उसको एक लड़का पसंद है जो कि उससे उम्र में बहुत छोटा है। और वो अभी वो कह रही थी मेरा उससे लड़ाई झगड़ा हो गया है, क्योंकि भी यही इनसिक्योरिटीज़ को लेके। लेकिन मैं तो शादी सिर्फ इसी से करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे फाइनली ट्रू लव मिल गया। क्या वो ट्रू लव है? क्योंकि मुझे तो उसकी कुंडली देख के ऐसा लगा नहीं कि इसकी शादी उसके साथ होगी या ये रिश्ता और बनेगा। लेकिन उसके क्योंकि जब उसके साथ एक बहुत बड़ा पैटर्न है उसकी लाइफ में, कि क्योंकि वो मेरे पास पहले भी आ चुकी है कि जो उसको हाँ कहता है तो वो उसको ना कर देती है, और जहाँ उसकी बात हो जाती है तो उसमें वो नुक्स निकाल लेती है कि ये सही नहीं है। क्योंकि प्यार इतना कॉम्प्लेक्स है कि मैं इसी के बारे में बात करती हूँ। लव या प्यार जो होता है ना, हीर रांझे का या रोमियो जूलियट का, शायद है या नहीं है, आई कैन नॉट से। बट ये आइडिया ऑफ लव जो है ना, ये हमारे माइंड में है। यानी हम जो प्यार के बारे में सोचते हैं, ये एक ख्याल है जो हमारे माइंड में है, और उसी ख्याल के कारण, इट्स ऑल इन आवर माइंड, उसी ख्याल के कारण हम ऐसा व्यक्ति जीवन भर ढूंढते हैं जिसके साथ जो है हम अपना लाइफ का वो जो एक डिज़ायर है कि हमें वैसा व्यक्ति, या क्योंकि उसी की वजह से ही हमारी जो रियलिटी है लाइफ की, या तो शादी ही नहीं होती है। क्योंकि जब शादी की बात चलती है तो कोई ना कोई नुक्स निकाल देते हैं कि भाई ये इसमें ये कमी है या उसमें ये कमी है। तो अब व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। बट अगर विवाह नहीं लिखा है या कमज़ोर लिखा है तो ये कारण अपने आप ही बन जाते हैं। लेट्स नॉट फॉरगेट कि जो हमारी जो कुंडली होती है उसमें जो ज्योतिष के अनुसार शास्त्रों में जो एट्थ हाउस होता है वो होता है अनफुलफिल्ड डिज़ायर, यानी अधूरी इच्छाएं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि हम जो जीवन लेते हैं वो छठे, आठवें और 12वें घर की वजह से लेते हैं। प्राइमरली सिक्स एंड एट्थ हाउस जो होता है वो त्रिक घर माने जाते हैं, और उनकी में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम जीवन भर उस तलाश में रहते हैं और इच्छाएं नहीं पूरी होती हैं। अब क्योंकि टाइम समय बीतता है तो हमारे ज्योतिष में ये कहते हैं कि देश पात्र और काल के अनुसार ही शादी और ब्याह या कोई भी प्रोडिक्शन करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि लव के बारे में ही, बट इन जनरल जो है वो जो भी प्रोडिक्शन होती है, जो देश पात्र और काल, देश पात्र और काल से अर्थ ही होता है कौन सा देश है। यानी अगर पश्चिम देश है, वेस्टर्न है, तो उनका आइडिया ऑफ लव या मैरिज होता है बिल्कुल डिफरेंट होगा हमारे से। जैसे अगर कोई इवन गरीबी है या रिचनेस है, तो वो जो पश्चिम देश या स्विट्ज़रलैंड है या कोई वो कंट्री है पश्चिम देश है, तो उनका आइडिया ऑफ लव या मैरिज भी बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे उनकी गरीबी का आइडिया डिफरेंट है, वैसे ही खुलापन है रिश्तों में। और मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तो मुझे, जब मैं इंग्लैंड में पढ़ रही थी तो मेरी एक फ्रेंड थी,
थी, तो उसको मैंने कहा कि विल यू बी गेटिंग मैरिड, कि आप इससे शादी करेंगी जिसके साथ आपका वो है। तो कहती मेरी उन दोनों का मत ये था कि हमारे तो माँ बाप की ही शादी नहीं हुई है, तो हम क्यों शादी करेंगे, विल लिव, बच्चे भी होंगे तो कोई वो नहीं है। तो आइडिया ऑफ लव एक पश्चिम देश में और हमारे देश में, जहाँ अभी भी सामाजिक शादी विवाह और एक धर्म और उसके पूरी तरह से ही विवाह होते हैं, तो वो अलग है बिल्कुल। तो देश का ये डिफरेंस एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है। अगर मुझे किसी की फॉरेनर की कुंडली देख के बोलना पड़ेगा तो मुझे अलग तरीके से देखना पड़ेगा। वैसे ही मतलब देश पात्र और काल, मतलब काल होता है समय, यानी आज का समय। शायद जो हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे तो उनके समय में जो शादी विवाह का जो आइडिया था कि हाँ जी एक बारी शादी हुई, माँ बाप ने पसंद कर दिया और उसी के साथ पूरा विवाह जो है जीवन भर करेंगे, निर्वाह करेंगे, वो भी आज के समय में नहीं सही बैठता। यानी शायद पंडित जी के पास ऐसे केसेस नहीं जाते होंगे जैसे मेरे पास एज एन एस्ट्रोलॉजर आते हैं, या मैं कहती हूँ कि कभी किसी के कोई एक्स्ट्रा मैरिटल हों या कोई विवाह के ऐसे केसेस हों कि शादी से पहले रिश्ते बनकर टूट गए हों। कितनी बार तो ऐसा केसेस होता है कि माता पिता को नहीं पता होता और ऐसी बातें पता चलती है। ये मेरा मत है, मैं अपनी ज्योतिष और उसके अनुसार ही, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बता रही हूँ कि आजकल ये जो काल है इसके अनुसार ही हमें आज की प्रिडिक्शंस भी करनी होती हैं रिश्तों के बारे में, क्योंकि हार्श रियलिटी जो है वो बहुत दुख देती है। जब कोई मुझसे इतने जो पेन और जो दुख उनकी आवाज़ में होता है, जब भी कोई एक डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप से गुजर रहा होता है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एस्ट्रोलॉजर की, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर भी तो ह्यूमन बीइंग होता है, उसको भी ये बात समझ आती है कि दूसरे का दुख इस समय कितना है, कि वो किस तरह के एक दौर से गुजर रहा है। तो जो मैं ये कहूँगी कि अगर आप अपना जीवन, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, लेट्स से आपकी शादी नहीं हुई है या आपका डिवोर्स हो चुका है और आप उस व्यक्ति की तलाश में हैं जो आपके प्यार के एक आइडिया ऑफ, मैंने कहा ना जो प्यार है ना, द आइडिया ऑफ लव इज़ इन योर हेड, कि यानी आपके माइंड में एक प्यार की एक छवि है, वो यथार्थ या रियलिटी से शायद कभी नहीं मिलेगी। और मैं कई बार किसी को कहती हूँ ना, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, यानी जो एक्सपेक्टेशन शादी से या व्यक्ति से है वो शायद पूर्ण नहीं है, वो शायद इस बात को समझ नहीं पाते। मेरा कहने का अर्थ ये होता है कि जो इमेजिन किया होता है वो शायद प्यार और लव मिलना, मैं ये नहीं कहती कि ऐसा प्यार नहीं होता, शायद किसी को, बहुत लोग होंगे जो बहुत लकी होते हैं जिनको मिलता भी है, लेकिन एक व्यक्ति को पहले अपनी प्रायोरिटीज़ अपने माइंड में सोच लेनी चाहिए कि उसे क्या चाहिए। उसे फैमिली चाहिए, रिश्ते चाहिए, कंपेनियन में, चाहे वो मैन हो या वुमन हो, कि कंपेनियन चाहिए जो जीवन भर उसकी दुख और सुख में उसका साथ दे सके, फैमिली हो सके, बच्चे हो सकें। इसलिए ही हम कहते हैं ना कि जो ज्योतिष में पहला घर आपका होता है और 7th हाउस जो होता है, राइट ऑपोजिट जो होता है, वो आपके पति या पत्नी का होना है। यानी जो व्यक्ति, और आप यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इसको ओपन एनिमीज़ का भी कहते हैं घर, जो 7th हाउस है। तो उसका अर्थ ये होता है कि जो व्यक्ति आपके जीवन में आएगा वो आपसे, जिससे भी आपकी शादी होगी, वो आपकी जैसा बिल्कुल नहीं होगा। मीन्स इट्स वेरी रेयर कि व्यक्ति बिल्कुल वैसा ही मिले। हाँ, समय के साथ साथ आप दोनों जो हैं, बिकॉज दिस इज़ व्हाट ज्योतिष इज़, कि कर्म और समय से हमें अपने आप को एडजस्ट करना है और अपने आप को समय के साथ अपने आप को बदलना है। तो हो सकता है कि समय के अनुसार आप और आपका वाइफ या हस्बैंड जो है अपनी आप को आपके अनुसार ढालें और आप भी उनके अनुसार ढालें, लेकिन हमेशा डायरेक्ट ऑपोजिशन का अर्थ यही है कि आपका पति या पत्नी जो भी आपके जीवन में आएगा वो आपको चैलेंज करेगा। ये ज्योतिष का आधार है। यानी आपको ऐसा कभी व्यक्ति नहीं होगा जो आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा। अगर ऐसा होगा तो शायद आपके कोई रह गए हैं जो दूसरे व्यक्ति ने सीखने हैं, मतलब जो हाँ में हाँ मिला रहा है, यानी कि उसने कुछ चीज़ें पिछले जन्म में की हैं जिसकी वजह से उसको एग्री करना पड़ रहा है, यानी कि डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप होता है। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आता है वो आपकी पास्ट लाइफ से किसी न तरह से जुड़ा जरूर होता है। कोई ना कोई लेसन्स आपको डिफ़िकल्ट हों या ईजी हों,
और रिश्तों में जो सही प्यार मिलना, अगर आप उसकी वेट करना चाहते हो तो एक बात ज़रूर कहूँगी कि मिशन इम्पॉसिबल जैसा ज़रूर प्रतीत होता है, और शायद है भी कि हमें वैसा व्यक्ति मिले। लेकिन क्या हम इंतज़ार करने के लिए, वेट करने के लिए तैयार हैं कि उस व्यक्ति का जो शायद मिले या नहीं मिले? क्योंकि एट्थ हाउस, नेवर फॉरगेट, अगर मेरे पास कोई व्यक्ति आता है, कहता है कि हमको उस व्यक्ति के लिए वेट करने के लिए हम तैयार हैं, तो आई एम ओके कि भी ठीक है। पर मैं ज़रूर उसको, वो पूछेंगे मुझे कोई उपाय बताओ, तो मैं क्या सोचूंगी कि एट्थ हाउस तो क्या अनफुलफिल्ड, अधूरी इच्छाएं, और उसका मून देखूंगी, क्या उस पे चंद्रमा, मून इज माइंड, तो चंद्रमा पे किस ग्रहों का असर है, शनि राहु का, यानी कि जो स्ट्रेस दे सकती हैं, जो डिले दे सकती हैं, जो परेशानी दे सकती हैं, जिसको हम साढ़े सती और शनि का प्रभाव कहते हैं। तो उपाय किस लिए होगा? कि माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि ये व्यक्ति जो है अपने जीवन काल में, जब तक उसको वो प्यार या वो व्यक्ति इसके जीवन में नहीं आता है, तो उस समय तक इसकी इच्छा शक्ति या इसका जो जो विल पावर है वो कमज़ोर ना हो। और इसी से कहूँगी कि जीवन में जो लव और प्यार जो है वो ज़रूर तो है ही है, पर हमें हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो हमें जैसे अभी एक बार मेरे पास अभी बिल्कुल रिसेंटली एक लड़की आई थी, वो बोल रही थी कि शादी में उसके पहले बहुत डिफ़िकल्टीज आई थी, लेकिन नाउ शी इज़ वेरी सेटल्ड, कि भी मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा कंपेनियन ही है, बिकॉज मेरे वर्क में मुझे बहुत मदद कर देता है, जब मुझे डिफ़िकल्टीज़ होती हैं मुझे सेटअप कर देता है। तो कहीं ना कहीं हम शायद कुछ लेसन्स पिछले जन्म से रह गए हैं हमें, जो हम हमारी पर्सनालिटी में, जो हमारे पास जो व्यक्ति आता है, चाहे वो आपका मैन हो या वुमन हो, जो आपके जीवन में पुरुष या स्त्री आती है, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, आपको बदलना सिखाती है आपकी पर्सनैलिटी में। वैसे तो देखिए हर रिश्ता, चाहे वो माता पिता का हो, बहन भाई का हो, फ्रेंड्स का हो, कुछ ना कुछ आपको जीवन में कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाता है। और प्यार सिर्फ पति पत्नी में नहीं, सभी का होता है, और उसी रिश्ते से हम कमज़ोर भी होते हैं। और मैंने कई बार कहा है अपनी वीडियोस में, थर्ड सिक्स्थ हमारे रिश्तेदार और बहन भाइयों के साथ भी जुड़ते हैं। लेकिन वर्ल्ड इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, इसलिए क्योंकि शादी की एक इच्छा ज़रूर होती है हर एक किसी की, और मैंने कहा ना कि सब अपनी लाइफ में लव स्टोरी बनाना चाहते हैं। तो मैं आई होप दिस वीडियो हेल्प्स, किसी को हेल्प मिले ये सोचने पे कि उनको माइंड में प्रायोरिटी रखने के लिए कि उन्हें क्या चाहिए। उस हीर रांझा के प्यार या रोमियो जूलियट के प्यार के लिए वेट करना चाहते हैं, चाहे या अपना कंपेनियन ढूंढना चाहते हैं, या कोई फ्रेंड ढूंढना चाहते हैं जो उनको हेल्प कर सके इस जीवन में मुश्किलों से ओवरकम करने के लिए।